हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं RRB NTPC 2025 के लिए GK GS की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 77 है। इससे पहले हम 76 क्लासेस कर चुके हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, सबसे पहले हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना कब और कहाँ हुई। तो INC की स्थापना हुई थी 1885 में बॉम्बे में। 1885 में बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 1885 बॉम्बे में। ठीक है, और इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक तो ये थे A.O. ह्यूम, ये इसके संस्थापक थे। फिर अब बात करें हम क्वेश्चन की, तो INC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, व्योमेश चंद्र बैनर्जी। यह 1885 में बॉम्बे अधिवेशन में ये अध्यक्ष नियुक्त हुए। ठीक है, फिर बात करें हम एनी बेसेंट की, तो एनी बेसेंट यह 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में यह INC की अध्यक्ष बनी, और यह पहली महिला थी। ठीक है ना, ये पहली महिला INC की अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। और इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है ना, होम रूल लीग की स्थापना की थी कहाँ पर? तो ये की थी इन्होंने मद्रास में, और 1916 में की थी। ठीक है ना, 1916 में मद्रास में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। फिर बात करें JB कृपलानी, तो ये INC के अध्यक्ष कब बने थे? तो यह बने थे 1946 में मेरठ में। ओके, मेरठ में ये INC के अध्यक्ष बने थे। फिर बात करें जवाहरलाल नेहरू की, तो यह 1929 में लाहौर अधिवेशन में INC के अध्यक्ष बने थे। जवाहरलाल नेहरू ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, और सबसे लंबा कार्यकाल इनका ही रहा था, जवाहरलाल नेहरू का। ओके, नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेज़ों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो भारत में अंग्रेज़ों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो ये की गई थी 1853 में। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1853 में रेलवे की शुरुआत की गई थी। और रेलवे के जनक कौन है? भारतीय रेलवे का जनक, तो भारतीय रेलवे के जनक हैं लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, ये भारतीय रेलवे के जनक है। और ये पहली रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ चली थी? तो ये चली थी मुंबई से, मुंबई बोरी बंदर से ठाणे के बीच चली थी। ठीक है ना, 34 किलोमीटर ये है चली थी। ठीक है, और इसमें, और ठीक है ना, ये मुंबई से ठाणे चली थी, और इसके रेलवे के जनक थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ये भारत के गवर्नर जनरल थे। कब से कब तक ये रहे? तो ये रहे थे 1848 से 1856 तक ये गवर्नर जनरल रहे। इन्होंने कई चीज़ें करवाई थी अपने शासन में। तो इनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ था? तो इन लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति अपनाई। ठीक है ना, हड़प नीति जिसे चूक नीति भी कहते हैं। ठीक है, फिर इन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का मसौदा तैयार किया था। ठीक है ना, मसौदा
तैयार किया था और इसे पारित किया था लॉर्ड कैनिंग ने। और इसमें विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुत योगदान दिया, ठीक है ना, बहुत काम किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। लॉर्ड डलहौजी, इन्होंने टेलीग्राफ की शुरुआत की थी, ठीक है ना, टेलीग्राफ की शुरुआत की थी लॉर्ड डलहौजी ने। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित नहीं है तो ये है सत्येंद्र नाथ बोस। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सत्येंद्र नाथ बोस। ये भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित नहीं है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे 2018 में यूनिसेफ के वैश्विक सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था? तो 2018 में यूनिसेफ के वैश्विक सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है मिली बॉबी ब्राउन को। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिली बॉबी ब्राउन। नेक्स्ट है, अत्यधिक योग्य, कुशल और मानसिक कार्य करने वाले श्रमिकों के समूह को कहा जाता है? तो अत्यधिक योग्य, कुशल और मानसिक कार्य करने वाले श्रमिकों के समूह को कहा जाता है उच्च श्रेणी कार्यकर्ता। राइट आंसर है ऑप्शन ए, उच्च श्रेणी कार्यकर्ता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर को अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है? तो किस शहर को अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है कोच्चि को। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोच्चि। नेक्स्ट है, उस देश का नाम बताइए जिसने आधिकारिक तौर पर सकल राष्ट्रीय खुशी को अपनी प्रगति के माप के रूप में घोषित किया। तो उस देश का नाम क्या है जिसने आधिकारिक तौर पर सकल राष्ट्रीय खुशी को अपनी प्रगति के माप के रूप में घोषित किया? तो ये है भूटान। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भूटान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके कारण से शीतल पेय में अतिरिक्त फिज गैस आता है? तो किसके कारण शीतल पेय में अतिरिक्त गैस आता है? तो ये आता है कार्बोनिक अम्ल के कारण। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कार्बोनिक अम्ल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है तो ये है राजनीतिक भूगोल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजनीतिक भूगोल। ये आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। बाकी कृषि भूगोल, पर्यटन भूगोल और संसाधन भूगोल ये आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र हैं। नेक्स्ट है, स्वच्छ सर्वेक्षण भारत भर के शहरों और कस्बों में सफाई, स्वास्थ्य, रक्षा और स्वच्छता एक वार्षिक सर्वेक्षण है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 ने देश को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 ने भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया तो ये है इंदौर को। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंदौर। ये सबसे साफ स्वच्छ शहर है इंदौर। ओके, नेक्स्ट है, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह स्थित है अमृतसर में। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमृतसर। गुरु रामदास जी यह सिखों के चौथे गुरु थे। ठीक है ना, सिखों के 10 गुरु में से ये चौथे गुरु थे गुरु रामदास जी, जिनके नाम पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम रखा गया है। ओके, नेक्स्ट है, वेदों को भारत आर्य सभ्यता का प्रारंभिक साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और चौथा डैश है। तो 4 वेद कौन कौन से? तो पहला है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और फिर है अथर्ववेद। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। नेक्स्ट है, भारतीय रुपये के नए मुद्रा प्रतीक को आधिकारिक तौर पर किस वर्ष में अपनाया गया था? तो भारतीय रुपये के नए मुद्रा प्रतीक को आधिकारिक तौर पर किस वर्ष में अपनाया गया था? तो यह अपनाया गया था 2010 में। ठीक है,
तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 2010। नेक्स्ट है, नील की जबरन खेती के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित प्रमुख विद्रोह का नाम बताइए। तो नील की जबरन खेती के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित प्रमुख विद्रोह ये था चंपारण सत्याग्रह। राइट आंसर है ऑप्शन बी चंपारण सत्याग्रह। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1917 में। ठीक है, ऑप्शन बी। अब यहाँ पे हम बात करें महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी इनका पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, ये इनका पूरा नाम था और इन्हें कई नामों से पुकारते थे। ठीक है ना, तो जैसे इन्हें महात्मा, तो महात्मा इन्हें किसने कहा था? तो ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा कहा। फिर बापू, तो बापू कहा था इन्हें राजकुमार शुक्ला ने। ठीक है, राजकुमार शुक्ला ने इन्हें बापू कहा। फिर राष्ट्रपिता, तो ये किसने कहा था राष्ट्रपिता इन्हें? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। फिर अर्ध नग्न फ़कीर, ये किसने कहा था इन्हें? तो ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने। ठीक है, फिर इन्हें साबरमती का संत भी कहा जाता है। ठीक है, साबरमती का संत भी कहा जाता है महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे? राजनैतिक गुरु ये कौन थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ये महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु थे। ठीक है, फिर अब हम बात करें महात्मा गांधी जी द्वारा किए गए आंदोलन की। ठीक है ना, आंदोलन कौन कौन से आंदोलन किए थे? सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह ये किया था 1917 में। फिर खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। फिर है रॉलेट सत्याग्रह, तो ये हुआ था 1919 में। फिर है असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1920 में। ठीक है, 1920 में हुआ था ये। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1930 में। फिर है भारत छोड़ो आंदोलन ये कब हुआ था? ये हुआ था 1942 में। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी जी द्वारा किए गए आंदोलन थे। ठीक है, फिर बात करें हम पत्रिकाएं, तो कौन कौन सी पत्रिकाएं चलाई थी महात्मा गांधी ने? तो इन्होंने चलाई थी नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन। ठीक है, ये पत्रिकाएं चलवाई थी महात्मा गांधी ने। फिर बात करें इनकी पुस्तक की, तो इनकी पुस्तक थी हिंद स्वराज, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ और गोखले माय पॉलिटिकल गुरु। ठीक है, तो ये पुस्तकें थी महात्मा गांधी के द्वारा
लिखी हुई। ठीक है, तो ये सारी डिटेल थी। ओके, चलिए नेक्स्ट है वाई आई एम आ हिंदू पुस्तक किसने लिखी। तो वाई आई एम आ हिंदू, यह पुस्तक किसने लिखी, तो यह लिखी थी शशि थरूर ने। राइट आंसर है ऑप्शन डी, शशि थरूर। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, चलिए नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी इन्फेंट्री बटालियन शामिल थी। तो 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी इन्फेंट्री बटालियन शामिल थी, तो ये थी 41वीं नेटिव इन्फेंट्री। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 41वीं नेटिव इन्फेंट्री। 1857 के विद्रोह को किन किन नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता विद्रोह के नाम से इसे जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट है भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री, तो ये थे गुलजारी लाल नंदा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में उपस्थित वर्णक है जो हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों में ले जाता है। तो कौन सा मानव रक्त में उपस्थित वर्णक है जो हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों में ले जाता है, तो ये है हीमोग्लोबिन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है। तो इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है, तो ये है विकिपीडिया। राइट आंसर है ऑप्शन बी, विकिपीडिया यह एक वेब ब्राउज़र नहीं है। बाकी ओपेरा, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स ये तीनों ही वेब ब्राउज़र हैं। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार प्राप्त किया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार प्राप्त किया था, तो ये किया था 1765 में। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है प्रसिद्ध जूलू जनजाति किस देश से संबंधित है। तो प्रसिद्ध जूलू जनजाति यह संबंधित है दक्षिण अफ्रीका से। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है, तो ये है अनुच्छेद 368। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 368। अगर हम बात करें भारत के संविधान की, तो इसे कितना समय लगा था बनने में, तो इसे लगा था 2 साल 11 माह 18 दिन। ठीक है, 2 साल 11 माह 18 दिन लगी थी भारत के संविधान को बनने में। भारत का संविधान यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है भारत का। संविधान को, भारत के संविधान को कब अपनाया गया था, तो इसे अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ किया गया था। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यह प्रारंभ किया गया था 12 अप्रैल 2005 को। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आरंभ किया गया था। नेक्स्ट है डैश भारत का पहला मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर है
जिसे भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्था पुणे में स्थापित किया गया है। 450 करोड़ रुपए की लागत से विकसित इस सुपर कंप्यूटर का उपयोग मौसम और जलवायु भविष्यवाणियों के लिए किया जाता है। तो ये कौन सा भारत का पहला मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर है? तो ये है प्रत्यूष। राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रत्यूष। ये भारत का पहला मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर है। ओके, नेक्स्ट है डैश एक सर्बियाई ऑस्ट्रेलियाई पैरक वक्ता है जिनका जन्म टेट्रा एमिलिया सिंड्रोम के साथ हुआ था। यह एक दुर्लभ विकार है जिसमें सभी 4 अंगों अनुपस्थित होते हैं। तो एक सर्बियाई ऑस्ट्रेलियाई प्रेरक वक्ता ये कौन है? तो ये हैं निक वुजिस्क। राइट आंसर है ऑप्शन ए निक वुजिस्क एक सर्बियाई ऑस्ट्रेलियाई प्रेरक वक्ता है जिनका नाम टेट्रा एमिलिया सिंड्रोम के साथ हुआ था। ओके, तो ये थी आज की हमारी क्लास आरआरबी एनटीपीसी 2025 की जीके जीएस की क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।